एक व्यक्ति भागा जा रहा था, बहुत तेज, इतना तेज भागा जा रहा था कि उसे अपनी कोई सुध बुध भी नहीं थी। वह बहुत खुश था। उसने बिना कपड़ों के ही सड़क पर दौड़ लगा रखी थी। इस दौरान कई लोगों ने उसे आवाज़ लगाई, परंतु उसने नहीं सुनी। तो फिर कुछ लोगों ने उसे भागकर पकड़ लिया और उसे बताया कि तुम किस अवस्था में हो। और फिर उस आदमी ने कपड़े पहनने और वह फिर भागने लगा और दौड़ता दौड़ता वह अपने गुरु के पास पहुंचा और गुरु के चरणों में गिर गया और गुरु से कहने लगा, गुरुदेव गुरुदेव मिल गया है। गुरुजी ने कहा, क्या मिल गया है? उसने कहा, वह मिल गया है। क्या मिल गया है? गुरुजी उसे पूछने लगे। उसने कहा, वह मिल गया है जिसका मैं गुलाम हूँ। तुम किसके गुलाम हो? गुरुदेव कहने लगे, मेरा मन मिल गया है, मन ही मेरा मालिक है, उसी का मैं गुलाम हूँ। गुरुदेव वे मिल गया है। गुरु ने कहा, तुम्हें कैसे पता चला तुम उसकी गुलामी कर रहे हो? और वे व्यक्ति बोला, मैं एक नदी के किनारे नहा रहा था, तभी वहाँ मैंने एक सुंदर युवती को नहाते हुए देखा, परंतु मैं तो एक ब्रह्मचारी हूँ, मुझे उसे नहीं देखना चाहिए था। परंतु मेरे मन ने बोला, एक बार देख लो, देखने से कुछ नहीं होता। मेरे मन ने मुझे कई तरह के लालच दिए और कहने लगा, एक बार देख ले, बस एक बार। मैंने उसे देखा, तभी मुझे पता लगा कि अपने जीवन में तो मैं कुछ कर ही नहीं रहा। मैं तो वही कर रहा हूँ जो मेरा मन मुझसे करवा रहा है। मैं तो इसका गुलाम हूँ। गुरुजी मुस्कुराए और बोले, जल्दी ही तुमने अपनी गुलामी को पहचान लिया है। अब तुम मुझसे क्या चाहते हो? व्यक्ति ने कहा, मैं अपने मालिक को अपना गुलाम बनाना चाहता हूँ, यानी अपने मन को अपना गुलाम बनाना चाहता हूँ। यह सुनकर गुरु उसे एक घोड़े के पास ले गए और कहने लगे, घोड़ा किसी के नियंत्रण में नहीं आता। इसे बहुत सारे लोगों ने काबू करने की कोशिश की, परंतु असफल रहे। और अगर तुमने इसे अपने नियंत्रण में कर लिया तो समझ लेना, इसी तरह के 10,000 घोड़े जब एक घोड़े में समा जाएं, उससे जो शक्ति उत्पन्न होगी और उससे जो घोड़ा बनेगा और उसे काबू करने में जो मेहनत लगेगी, उतनी ही शक्ति उत्पन्न करनी होगी तुम्हें अपने भीतर। तब जाकर तुम अपने मन को नियंत्रण करने में समर्थ हो सकोगे। उस व्यक्ति ने 6 महीने की कड़ी मेहनत के बाद उस घोड़े को काबू कर लिया और उसे काबू कर वह गुरुजी के पास पहुंचा और गुरुजी से कहने लगा, गुरुदेव मैंने इसको काबू कर लिया है, आप बताएं मन को काबू कैसे करना है? गुरुजी ने कहा, जैसे घोड़े को किया है, बताओ कैसे काबू किया है? व्यक्ति ने कहा, यह भागता था और मैं इसे दोबारा पकड़ कर लाता था। यह जितनी बार भागता था उतनी बार ही मैंने इसे पकड़ा। मैंने इसकी आँखों के किनारों को ढक दिया ताकि ये केवल सामने ही देख सके और यह इधर उधर ना देख सके। मैंने इसको कई बार इशारों से समझाने की कोशिश की और यह धीरे धीरे समझने लगा। इसने कई बार मुझे अपनी पीठ से गिराया, हर बार मैं इस पर सवार हुआ और कई बार मैं घायल भी हुआ और धीरे धीरे इसका और मेरा संबंध स्थापित हो गया। मैं इसे अच्छी तरह समझने लगा और ये भी मुझे अच्छी तरह समझने लगा और उसने मुझे स्वीकार किया, परंतु यह मेरा गुलाम नहीं है, ये मेरा अच्छा मित्र है। गुरुजी कहने लगे, बस इतना बहुत है और जो तुमने इस घोड़े के साथ किया वही सब अपने मन के साथ करो। मन गुलाम नहीं बनेगा, परंतु एक अच्छा मित्र बन जाएगा और वह तुम्हारी हर बात मानेगा। परंतु याद रहे, जब तुम मन को वश में करने में लगे होगे, उस पर सवार होगे, वह तुम्हें बुरी तरह पटकेगा, परंतु हार मत मानना। उसने अपने गुरुजी का धन्यवाद किया और बहुत खुश होते हुए घर चला गया। उसे उस व्यक्ति को 6 साल लग गए मन को काबू करते हुए, साधना करते हुए और कठिन प्रयास और ध्यान करते हुए उसने मन पर नियंत्रण पा लिया। अब वह मन का गुलाम नहीं था, बल्कि मन उसका एक अच्छा मित्र बन गया था। ऐसे ही हमारी ज़िंदगी भी हमारे हाथ ना होकर हमारे मन के हाथ में होती है। ऐसे में हमें पता नहीं चलता कि यह काम हम कर रहे हैं या हमसे कोई करवा रहा है। अपने आप को जागृत रखें, कहीं आपका मन भी आपको छोटी छोटी बातों में फंसा तो नहीं रहा। मन यही तो करता है, छोटी छोटी बातों और परिस्थितियों में फंसाता रहता है और हम फंसते रहते हैं।